ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल से हम लोगों ने बृहदारण्य का अध्ययन शुरू किया है और आचार्य का संबंध भाष्य हम पहले देख रहे हैं। उसमें आचार्य ने बताया कि जो जन्मांतर संबंधी आत्मा है, यानी हम में आत्मा है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ऐसा जो मानते हैं वही शास्त्र पढ़ने आते हैं कि उस जन्म में हमारी अच्छी गति कैसे हो, बुरी गति कैसे टले। जो ये मानते ही नहीं है उनको वेदों की कोई फिक्र नहीं होती। अब ये जो जन्मांतर संबंधी आत्मा है हमारा, ये प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जाना जा सकता। इसके ऊपर चर्चा शुरू की है। और वेदों में जो बोला है वो इतना ही बोला है कि कैसे अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल नहीं मिलेगा। पर ये मनुष्य में जो है तो फिर वो चर्चा नहीं, अभी तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये आचार्य ने बता दिया। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, तथा अनुमानात अपि, माने तर्क के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता आत्मा। आत्मा तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष तो दिखता ही नहीं है। प्रत्यक्ष अगर दिखता तो मुक्ति हो जाती। अब कैसे मालूम है तुमको? अनुमान से मालूम। ये नहीं पॉसिबल है, ये आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर। अब इसके अगेंस्ट जो तर्क आ रहा है, श्रुत्या आत्मास्तित्वे लिंगस्य दर्शितत्वात् लिंगस्य च प्रत्यक्ष विषयत्वात् न इति चेत, न माने अनुमान से भी नहीं जाना जा सकता। ये नहीं माने अनुमान से जाना जा सकता है। कैसे? श्रुति ने हमको बता दिया है अनुमानित। श्रुति ने एक अनुमान बता दिया है और अनुमान अनुमान है ना, यानी प्रत्यक्ष हुए बिना कोई अनुमान नहीं होता। रीजन जो है, हम पहाड़ी पर धुआं देखते तब अग्नि की कल्पना आती है, इसलिए उसका नाम अनुमान है। ज्ञान का साधन बाद वाला मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना कोई अनुमान नहीं होता। हाइपोथेटिकल तर्क हमारे देश में बिल्कुल नहीं माना जाता। ऐसा नहीं हो तो, ऐसा नहीं हो तो कुछ नहीं होता। कुछ है उसी अनुमान से और हमको जानते। तो श्रुति ने जब हमको एक अनुमान दे दिया है तो फिर हम प्रत्यक्ष से भी जान रहे हैं, अनुमान से भी जान रहे हैं, कि तो अनुमान में प्रत्यक्ष इन्वॉल्व है। तो ये श्रुति ने कौन सा अनुमान दिया है? ये भाष्य के जो फर्दर टीकाकार हैं, आनंदगिरी या सुरेश्वराचार्य, वहां से लेके हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुवादों में कुछ लिखा है, पर वो ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ।
क्योंकि आचार्य ने बाद में खुद ही बताया है वो। देखो, मैं हूं, ये हर एक में बोध है ना। अगर आत्मा कुछ है ही नहीं तो मैं हूं कहां से आएगा? ये हमको श्रुति ने बताया है। और भी कुछ दिए होंगे अनुमान इसमें, जो दिए कि हमें इच्छा होती है, इसका मतलब किसको इच्छा होती है? आत्मा है हमारे में, मैंने ज्ञान करता है वो, नहीं तो इच्छा कैसे होगी? ये अनुमान सब लोगों ने कोट किया है। परंतु सबसे बड़ा अनुमान तो मैं हूं ये है कि नहीं। ज्वलंत प्रसंग बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ में था, एक लड़की हॉस्टल में रहती थी, बड़ी ब्रिलियंट थी। उसको कहीं से ये स्ट्राइक हुआ। उसकी सहेलियां उससे पूछ रही, तू कहती है भगवान है, कहाँ से कहती है, तूने क्या देखा है क्या? तो कहती थी मैं हूं ना, और मैं हूं ये मैं जानती हूँ ना, तो कैसे हो सकता है भगवान नहीं होंगे तो? तो मुझे उसका उसका पर्टिकुलर इवोल्यूशन के कारण आया होगा, और मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता था, और मैं उसका नाम ले ले करके लोगों को बताता कि देखो उसने ऐसे कहा। तो यही उपस्थित किया जा रहा है। अब ये मैं हूँ, ये जो तर्क है हमारा, ये हमको वेदों ने ही बताया है, हमें अपने आप नहीं आता। ये आचार्य समझाएंगे हमको। खैर, अब जैसे है वैसे चलो, कि श्रुत्या आत्मा अस्तित्व लिंग से दर्शितत्व, आत्मा के अस्तित्व में श्रुति ने ही लिंग, लिंग माने बाहर का एक चिन्ह बता दिया है। च प्रत्यक्ष विषयत्वात्, हाँ, दर्शितत्वात् लिंग से च प्रत्यक्ष विषयत्वात्, और लिंग तो प्रत्यक्ष पर ही अवलंबन है ना। यदि मैं हूं ये तुम्हारा प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, तो इसलिए आत्मा को मैंने प्रत्यक्ष भी जानता हूँ, अनुमान से भी जान रहा हूँ। ठीक है। आचार्य का जवाब, जन्मांतर से संबंध से अग्रहण, इससे मान लो मालूम हो गया आत्मा है, पर ये आत्मा का पुनर्जन्म होता है ऐसा तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा ना। ये आत्मा परमानेंट है, ये शरीर से शरीर में जाएगा, ये इसमें कहा मिला तुमको? हमारा सवाल था कि जन्मांतर संबंधी आत्मा प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जाना जाता। होगा आत्मा, तुम मर जाओगे तो आत्मा भी मर जाएगा। ये एक लाइन में जवाब है आचार्य। अब आचार्य समझा रहे कि हुआ क्या है। ये श्रुति ने जो हमको अनुमान दिया, आगमेन तु आत्मा अस्तित्व अवगते, यानी वेद ने हमको पहले बता दिया कि आत्मा है, अनुमान से नहीं बताया, मैं से नहीं बताया। उसने तो ऋषियों की वाणी से बताया हमको कि आत्मा है, आत्मा है, उसका पुनर्जन्म होता है, तो हमने वेदों में पढ़ा, वो हमने जान लिया। फिर वेदों ने उसको मनन माने पक्का मन में बनाने के लिए ही हमको लिंग दिया।
मैं हूं इसलिए आत्मा है, ये भी वेदों ने ही सिखाया हमको। वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेष, वेदों ने हमको आत्मा है बता दिया, और फिर वेदों ने उसको याद रखने के लिए हमको ये बोला कि तभी तो मैं हूं होता है। अब फर्क देखो कि ये चार्वाक तो नहीं मानते, बौद्ध तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते। और इसको मानता कौन है? तद अनुसारिणो मीमांसका तार्किकाश्च, वेदों को फॉलो करने वाले मीमांसक और न्याय भी, तार्किक माने न्याय फिलोसॉफी, ये भी वेदों को मानते हैं, आस्तिक हैं। अहम प्रत्यय लिंगानी च, मैं हूं ये जो प्रत्यय है आत्मा का तर्क के लिए, वैदिकानी है वो, ये तो वेदों ने ही सिखाए हुए हैं। स्वमति प्रभाव नीति कल्पयंतो, उनको लगता है कि हमने हमारे मन में आए हैं, उनके मन में आए होते। तो चार्वाक क्यों नहीं मानते, बौद्ध क्यों नहीं मानते? मैंने इसमें पहला तो वेदों ने ही सिखाया हमको, और वेदों ने याद रखने के लिए वेदों ने एक लौकिक लिंग हमको दे दिया कि मैं हूं। ये तुम्हारे मन में नहीं आया है। अगर ये आदमी के मन में आने वाली चीज होती, क्योंकि रीजन को तो हम यूनिवर्सल मानते हैं ना, तो आदमी के मन में आई होती तो चार्वाक के मन में क्यों नहीं आती? और बौद्धों को तो पता है मैं हूं, चार्वाक तो मैं हूं कोई नहीं मानते, मतलब मैं हूं फजूल कहते हैं। और बौद्ध जो है वो तो मैं हूं तो जानते हैं, वो कहते हैं भ्रमात्मक है ये। तो फिर मैं हूं ये लिंग कैसे हुआ? अब जो वेदों को मानते हैं, वेदों ने बताया हुआ लिंग उनको लगता है हमारा है, ये आचार्य से समझा। अब उस लड़की के उदाहरण पाओ, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर भारत में किसी का जन्म हुआ है, और पुरानी पीढ़ी में बोलो, मैंने आज घटता जा रहा है ये, आज कोई सोचता नहीं इसको, उसके मन में ही आता है, ये मैं कह रहा हूँ। प्रत्यक्ष वेद न पढ़े हो, या क्लास तो मेरा अटेंड किए थे बहुत सारे, उसके बाद ही आया था। परंतु ऐसी कल्पना करो किसी के मन में आता है, तो मैं कहूँ इंडियन है, संस्कार है उसमें वेदों के। कितने जन्म जन्म से हमारी पीढ़ियों ने वेद पढ़े या वेद के फॉलोअर्स हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, ये संस्कार है हमें। और ये जो संस्कार नहीं है जिसमें, वही चार्वाक बोलो या बौद्ध बोलो, ये नहीं अवैधिक है, एक तो बात ये, तो वेदों के संस्कार इनमें होंगे नहीं। हमारे देश में आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन से भेद कर दिया पहले। आस्तिक माने ईश्वर को मानने वाले नहीं, वेदों को मानने वाले, क्योंकि सांख्य ये सब आस्तिक दर्शन। तो जो नास्तिक दर्शन है वो इसको, इस तर्क को भी नहीं मान रहे। मैं हूं से उनको प्रतीति नहीं होती कि मैं हूं इसलिए आत्मा है। ये तो वैदिकों को ही होती है ना, मैंने हिंदुओं को ही होती है ना, मैं कहूँगा। ये अगर हर एक को होती तो दुनिया के आधे पाप खत्म हो जाते। पर भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुत ऋणम कृत्वा घृतम भवेत, ये जो लोकायतिक कहते हैं पॉपुलर फिलोसफी, उसमें कहाँ टिकता है? अब दुनिया में देखो, बड़े बड़े जो लोग कह रहे थे, कोई भी, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे गणित हो, चाहे कोई भी हो बड़ा बड़ा, उसमें भी दो भाग होते हैं, एक संस्कारों वाले, एक
बिना संस्कार वाले। वो लोग कोई मानते हैं? कपट, झूठ इत्यादि हम कितना कुछ करते हैं, उस वक्त याद आता है ये? तो इसलिए ये वेदों के मानने वाले व उस तरह के संस्कार जिसके बने हुए हैं, उसका बड़ा सुंदर तर्क लगता है। और उसको बोलो, हमको भी उसके बारे में लग रहा है कि देखो उसके मन में कितना ब्रिलियंट तर्क है, पर ये वेदों का दिया हुआ तर्क है। पहले उसके मन में आत्मा है कि धारणा हो चुकी है, उसके बाद ये तर्क है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो होता क्या है कि जो वेदों को मानते हैं उनको लगता है मेरा तर्क है। उनको क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे जैसे ऑब्जर्वर को भी लगता है कि उसका तर्क है, पर एक्चुअली वेदों के संस्कार के कारण है वो। और वेदों ने पहले तो आत्मा है ही बताया हमको, फिर ये तर्क दिया है, लौकिक तर्क। अब ये मेरे मन से आया ऐसी कल्पना करके वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है। मैं हूं, ये प्रत्यक्ष है, और इसी से आत्मा का पता चल रहा है। ये उसका साइको एनालिसिस करके बताया। पहले जवाब तो ये दिया कि ये पुनर्जन्म वाला ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये तो वेदों ने बताया ना। या मैं जैसा कह रहा हूँ, वैदिक संस्कार वालों को ये पुनर्जन्म वाली आइडिया है ना सबको, कि हाँ, पर कहाँ पर है? ठीक है, ये एक पॉइंट अब हुआ कि प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जाना जाता आत्मा पुनर्जन्म वाला। अब इसके बाद क्लियर हो गया? सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी इति एवं प्रतिपद्दु। मतलब कहीं से भी आ गया हो, सर्वथापि किसी भी प्रकार से पुनर्जन्म वाला आत्मा है, ऐसा जिसको ज्ञान या आभास से विश्वास हो गया है, वो इस बात को ढूंढ रहा है कि मेरा अगला जन्म अच्छा कैसे हो। देहांतरगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थी ना, वो ये सोचता है कि मेरा अगला जन्म में अच्छा फल कैसा मिले, बुरा फल कैसा टले। तद विशेष ज्ञापनाय कर्म कांडम आरब्धम। वे जो उसका विशेष है कि पुण्य कारक कौन सा और पाप कारक कौन सा, इसके लिए वेदों का कर्म कांड है। मैंने कर्म कांड के साथ इसका संबंध बताना शुरू किया था ना उन्होंने। तो कर्म कांड में ये चीज मिलती है कि हमको पुनर्जन्म वाला आत्मा मान रहे हैं, और तब हमें इच्छा उठ रही है कि पुनर्जन्म में अच्छा कैसे हो, बुरा कैसे ना हो, तब हमको सिखाना है। ये कर्म कांड का पर्पज है। एक चीज वहां नहीं आई, न तो परंतु एक चीज वहां नहीं आई, आत्मना इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहेर्यच्च कारणम आत्मविषयम अज्ञानम कर्तृभोक्तृ स्वरूप अभिमान लक्षणम। मैंने ये इच्छा क्यों उत्पन्न हुई कि अगले जन्म में हमको अच्छा फल मिले, बुरा न मिले? ये तो आत्मा के बारे में अज्ञान है हमारा, इसलिए पुनर्जन्म वाला आत्मा, ये हमारा अज्ञान है। हमारा अज्ञान मैंने आत्मा के बारे में गलत ज्ञान है। और गलत ज्ञान का स्वरूप क्या है? कर्तृभोक्तृ स्वरूप अभिमान लक्षण।
मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस मैं के साथ जो चिपका हुआ है अभिमान लक्षण, यह अज्ञान है। मैं अज्ञान का स्पष्ट रूप तो यही है जीव का, कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तब मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छे फल पाऊंगा। तो कर्मकांड ने अगर तुम्हारा ऐसा विश्वास है तो तुमको अच्छा बुरा बता दिया, परंतु ये चीज नहीं बताई कि ये अज्ञान से है। तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान अपनीतम, इसके उल्टा क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या? ब्रह्म ही तुम्हारा आत्मा है, ये स्वरूप का अनुभव पूर्वक ज्ञान। ये हो जाएगा तो वो निकल जाएगा फिर जन्मांतर संबंधी। ये नहीं, स्वर्ग में जाने की इच्छा दो लोगों की नहीं है, जो मानते ही नहीं है उनकी नहीं है, और जिनको वहां जाना नहीं है उनकी भी नहीं है। तो जिनको वहां जाना ही नहीं है, ये बात कर्मकांड में नहीं आई। अब ऐसे का लाइफ कैसा होता है देखो। मैंने जन्मांतर संबंधी आत्मा मानता है, वो आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं है, सुना भी होगा पर अनुभव उसका ज्ञान नहीं है। अब उसको वो चाहता है कि अच्छा बुरा मैं वेदों को देख करके करूं, ठीक है, पर एक्चुअली लाइफ में क्या होता है? यावद ही तन न अपनीयते, जब तक वो अज्ञान कट नहीं जाता तब तक अयम कर्म फल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्ता, कर्म के फल के प्रति अटैचमेंट, बुरे फल के प्रति द्वेष इत्यादि स्वाभाविक दोष हम में है। शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमेण अपि, यानी हमको मालूम है शास्त्र कह रहा है ऐसा कर्म करो, ऐसा मत करो, पर हम रुकते हैं क्या? मैंने अगर साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया तो जो नहीं मानते उनकी बातें छोड़ो, मानते हैं, वेदों को मानते हैं, अच्छा बुरा मालूम है, पर इससे हम रुकते हैं क्या? वेदों का ये अच्छा कर्म हम नहीं करते, वेदों का ये बुरा कर्म हम करते हैं, क्योंकि स्वभाव दोष, स्वभाव में वो इतना अतिक्रमेण अपनी वर्तमानो मनोवाक कायेर, मन से हो, वाणी से हो, शरीर से हो, दृष्ट अदृष्ट अनिष्ट साधना ने, मैंने इसी जीवन में हमको कुछ अनिष्ट फल देगा या अगले जन्म में अनिष्ट फल देगा, अधर्म संज्ञकानी, जिसको हम अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं, उपचिनोति बाहुल्य ना, यही तो अधिकांश करते रहते हैं। जन्मांतर संबंधी आत्मा मालूम है, वेदों को मानते हैं, पर ये अज्ञान ये नहीं जानते कि जन्मांतर संबंधी भी नहीं आत्मा, उसका स्वरूप ब्रह्म ये भी नहीं जानते, तो फिर कहां तक वेदों को मानते हैं हम? फैक्ट ऑफ लाइफ देखो, जो मन में आता है ऐसे कर देते हैं, क्योंकि दोष हमारे में इतने सारे हैं, स्वाभाविक बाहुल्य ना, यानी मेजॉरिटी हमारे लाइफ में यही तो कर्म चलते रहते, फिर प्रायश्चित ढूंढो, ये ढूंढो, हजार चीजें नहीं आती। स्वाभाविक दोष भली असतात, हमारा स्वभाव हो गया तो दोष स्ट्रांग है ज्यादा। तथा सावरांत अधोगति, उससे हमको मिलता क्या है? अधोगति। स्थावरांत, अंत माने लास्ट, मैंने हम मनुष्य योनि से नीचे कोई चले जाते हैं, पेड़ पौधे तक हो जाते हैं।
कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बली असना, बाई चांस शास्त्र वाले संस्कार हमें ज्यादा प्रबल हो गए, ततो मन आदि भी इष्ट साधनम बाहुल्यन उपचिनोति धर्माख्यम। मन आदि भी मैंने ऊपर जो बोला है ना, मनसा वाचा कर्मण, तब हम मनसा वाचा कर्मण अच्छे कर्म ज्यादा करते हैं। वैदिक संस्कार अगर प्रबल हो गए तब हम उसके अनुसार चलते। अब ये जो अच्छे कर्म हैं तद विविधम, दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानपूर्वकम केवलम च। अब यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ समझ लेना पड़ेगा। बोलो क्या होता है ज्ञान? यदि उपासना, किसी देवता की उपासना कर रहे हैं हम, और इसकी व्याप्ति ईश्वर तक ले लो, सगुण ब्रह्म की, ठाकुर की उपासना कर रहे हैं हम, और उपासना से हमारा बोध बदल रहा है ना कुछ, नहीं तो ऐसे बैठे रहते ध्यान कर रहे बिना कुछ भी नहीं होता। अब बनिया लोग 2 घंटे सेठ जी से मुलाकात नहीं होगी, पूजा करे पूजा करे, तो फिर दुनिया में जाके लोगों को, दुकान पे जाके लोगों को ठगना शुरू कर देते। तो इसलिए पूजा या ध्यान की कोशिश है, इसको ज्ञान नहीं कह सकते। जब हम ध्यान करते हैं, किसी भी देवता का करेंगे ना, या ठाकुर का ध्यान करें, तब हमारे बोध में बदलाव आता है, इसको ज्ञान कहते हैं। पर ये विषय विषय बोध नहीं कटा है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ है, परंतु आज से बेहतर कुछ आत्मा का कॉन्शियसनेस हुआ है। ठीक है, ये ज्ञान शब्द समझने की इंपॉर्टेंस है। अनुवाद में माधवन जी करे मेडिटेशन, यहाँ भी करे उपासना, पर उपासना के आधार पर थोड़ा सा बोध में बदलाव आया है, उसको कहते हैं ज्ञान सहित कर्म। और दूसरा केवल कर्म, अच्छा कर्म, वेदों से जान लिया, पुरखों से जान लिया, अच्छों से जान लिया, और अच्छे कर्म कर रहे हैं। इसमें ये कोशिश नहीं है। अब तुम अपना ही ले लो ना, मैंने मिशन का इन जनरल, इसको सोचने तक तैयार नहीं है। अब ये ध्यान भजन करो, हैं? और शास्त्र सुनो, इसके ऊपर प्रवृत्ति नहीं होती, अच्छा कर्म करेंगे हम, तो उसको कहते हैं केवल कर्म। और दूसरे हैं कर्म तो कर रहे हैं, पर साथ में इधर भी ख्याल है उनका, जब ध्यान और शास्त्र चर्चा। तो केवल से क्या होता है? पितृलोक प्राप्ति। अच्छे अगर कर्म करेगा, वो उसके पितर लोग जहां पर है वहां चला जाएगा वो। अच्छे कर्म करने वाले पितर भी वहीं मिलेंगे। ज्ञान पूर्वक हम, वही मेडिटेशन से बोध में बदलाव आ रहा है, इसके साथ जो कर्म करेगा देवलोक में जाएगा। अब ये देवलोकों में बहुत से देवलोक हैं, उन्होंने जैसे इंद्र की उपासना कर रहे हैं हम, तो इंद्रलोक में जाएंगे, अग्नि की उपासना कर रहे हैं अग्निलोक में जाएंगे, शनि की उपासना कर रहे हैं शनि लोक में जाएंगे। पर इसके अंतिम गति कहाँ तक है? ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम। वही सगुण ब्रह्म को आचार्य उसी में ले रहे हैं, ठाकुर के हम जैसे कहते हैं, तो ठाकुर लोक में जाएंगे, रामकृष्ण लोक में। यहां तक इसकी गति है। देखो कर्म में विषय विषय नहीं छोटा है ना,
तो यहाँ तक गति है इसकी। तथा च शास्त्रम, ये वेदों ने हमको सिखाया। शास्त्र याजी आत्मयाजी श्रेयान देव याजिना, इसको आत्मयाजी का है, मैंने आत्मा के स्वरूप के कुछ झलक के साथ कर्म कर रहा है। और दूसरा देवयाजी, देवयाजी म्हणजे उपासना नहीं, पर किसी देवता के प्रति कर्म कर रहा है, उससे आत्मयाजी बेहतर है, ये शास्त्रों ने हमको बताया इत्यादि। ये शतपथ ब्राह्मण से ही लाए हैं उपनिषद के बाहर। स्मृतिश्च द्विविधम कर्म वैदिकम, और मनु ने भी यही कह दिया है कि वैदिक कर्म दो प्रकार के, केवल और ज्ञान सहित इत्यादि। अब तीसरी एक गति है, साम्य च धर्माधर्मयो मनुष्यत्व प्राप्ति। अब ये ज्ञानपूर्वक और खाली कुछ भी हो, पुण्य और पाप के अगर समान हो गए हमारे, तो मनुष्य हो जाएंगे दोबारा। अच्छे कर्म प्रबल हो गए तो पितृलोक या देवलोक में जाएंगे, बुरे कर्म प्रबल हो गए तो अधोलोक में जाएंगे, और दोनों कर्म समान हो गए तो फिर मनुष्य हो जाएंगे। एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता स्वाभाविक अविद्यादि दोषवती धर्माधर्म साधन कृता संसार गति। इसलिए ब्रह्मा से लेके स्थावर तक इसमें स्वाभाविक अविद्या जो नहीं गई है, वो तो धर्म या अधर्म का साधन किया जा रहा है, पुण्य पाप का, ये संसार गति है। ये पूरी संसार गति हुई, ट्रांसमाइग्रेटरी एग्जिस्टेंस का। अब इसका आश्रय क्या है, दूसरे प्रकार से इसको देखो, नाम रूप कर्माश्रय। मैंने आपस में जो भेद बुद्धि है हमारी, एक तो नाम अलग है, रूप अलग है, और नाम और रूप के अनुसार कर्म अलग अलग होते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी है, पर एक नाम आ गया, एक रूप आ गया, पानी भरते हैं उससे, और मिट्टी की भगवान की मूर्ति बना दी, नाम अलग है, रूप अलग है, पूजा करते हैं उसकी। तो नाम रूप और कर्म, ये इसका फील्ड है पूरा। तदेव इदम व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्राग उत्पत्तिर अव्याकृतम आसी। यानी ये मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, प्रकट जो हमारे सामने दुनिया है, क्या है इसमें? साध्य साधन, मैंने कुछ करो तो कुछ मिलेगा। ये जगत जो है वो, इसका जब सृष्टि नहीं हुई थी तो क्या था? ये नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। फिर कुछ नहीं में से कुछ आया, ये गलत हो जाएगा। अब प्रकट रूप में था, ये प्रकट रूप में आ गया। स एष बीजांकुर कुरादिवत अविद्याकृत संसार, वो बीज है, ये अंकुर है, और इसमें हम जब कर्म कर रहे हैं वही अव्यक्त में चले जाते हैं, वहां से फिर आते हैं। तो ट्रांसमाइग्रेशन खत्म नहीं हुआ, प्रलय हो जाता है, हम सारे रहते हैं वहां पर बीज रूप में, फिर आ जाते हैं। ये अविद्या का ही संस्कार, संसार। अविद्याकृत माने अविद्या के कारण हो रहा है, अविद्या इसका कारण, गलत ज्ञानी इतना सारा इसका कारण है। अभी क्या है अविद्या? आत्मनि क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण।
आत्मनि में, आत्मा में, हम क्या मान रहे हैं? क्रिया है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसके कुछ फल है। मैंने उसी को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। नाम रूप क्रिया बोला था, अब बोल रहे कि आना जाना ये सब क्या है? क्रिया है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं और उसका फल है। ये इसका हमने आत्मा पर अध्यारोप कर दिया है। आत्मा में, यानी आत्मा में ये चीजें नहीं है, पर हमने ये अध्यारोप कर दिया। मैंने हम इसको देख रहे हैं बस, क्रिया, कारक और फल को आत्मा में देख रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने एनालिसिस बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने। अनादिर अनंतो अनर्था, ये कब से शुरू हुआ? नो रिप्लाई। कब खत्म होगा? नो रिप्लाई। पर अनर्थ है ये कुछ अच्छी चीज नहीं है। अच्छा फल मिले पर ये चीज बुरी है। इति एतस्माद् विरक्तस्य, इति मने ऐसा जिसके मन में आ गया, जिसको ये चीज समझ में आ गई कि अविद्याकृत संसार अनर्थ है, इसका ये बेस है, तो उससे उसको वैराग्य हो गया। किससे वैराग्य हुआ? वो जो मूल बात में बताते रहता हूं, कुछ करके कुछ मिलेगा, ये संसार है, ये मुझे नहीं चाहिए। वैराग्य हो गया। अविद्या निवृत्त है, वो आ रहा है गुरु के पास कि मेरा गलत ज्ञान घटा निकाल दो। तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्ति अर्थ उपनिषद आरभ, तो उसका विपरीत, उसको नाश करने वाला ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या प्रतिपत्ति माने वो हमको प्राप्त हो जाए तब ये कटेगा, इसलिए उपनिषद, ये उपनिषद की इंट्रोडक्शन है। उपनिषद का कर्मकांड के साथ संबंध ये बताया कि कर्मकांड में अच्छा बुरा फल बताया, परंतु ये काटने का ज्ञान नहीं दिया। और ये काटने का जिसकी इच्छा हुई उसको उपनिषद आ गया। वो हमको आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म और आत्मा एक है, ये सिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई इंट्रोडक्शन इन जनरल। अब हम कहेंगे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मैंने हमारे सामने क्या आ रहा है? अश्वमेध। इस उपनिषद में पहले अश्वमेध यज्ञ की बात आ रही है। अब अश्वमेध यज्ञ की नहीं आ रही है, यानी क्या आ रहा है मालूम है? अश्वमेध में अश्व है मेन, तो इसका जो मुंह है वो सूर्य है, इसका पीठ अमुक है, ऐसे मैंने इसके बारे में एक मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। अरे न कहना, ये कोई राजा थोड़ी प्रत्यक्ष अश्वमेध करेगा। अब क्या है कि रूपक अगर हमने, मैंने अश्वमेध को एक हमने मानसिक रूप में अगर लिया तो फल उतना ही मिलेगा जितना अश्वमेध से मिलता है। यहां से शुरू है इस उपनिषद की। तो उसके बारे में कह रहे, अस्य तु अश्वमेध कर्म संबंधिनो विज्ञान से प्रयोजनम। अस्य तु माने सामने जो दिख रहा हमको, पहला, पहले अध्याय का पहला खंड ब्राह्मण, उसमें क्या है कि अश्वमेध कर्म संबंधी एक विज्ञान, वही उपासना, मेडिटेशन, बोध बदलना, उसका क्या प्रयोजन है? मैंने पूरे उपनिषद का प्रयोजन बता दिया। अब शुरू में तो ये आ रहा है, इसका क्या प्रयोजन है, इसका कनेक्शन क्या है इसके साथ? येषाम अश्वमेधे न अधिकारा तेषाम अस्मादेव विज्ञानात् फल प्राप्ति।
अभी अधिकार शब्द की यहाँ चर्चा डिटेल में कर लेनी होगी। अब जिनका अश्वमेध में अधिकार नहीं है, कह रहे हैं अधिकार नहीं माने राजा नहीं होगा वो, तो उसके बाद घोड़ा ही नहीं होगा। या अश्वमेध की बात चल रही इसलिए, नहीं तो वैदिक कर्म में अधिकार नहीं है, लंगड़े लूले को भी कहते हैं। उसको कुछ सिखाया जाएगा ना, मैंने कर्म का अधिकार है उसका, पर कर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको कुछ सिखाया जाएगा। और जंगल में क्या है, राजा नहीं है इसलिए अधिकार नहीं है। इसके लिए क्या है, विज्ञानात फल प्राप्ति, बस ऐसे मानसिक उपासना करो वही फल मिल जाएगा। अब इसके लिए मन कितना स्ट्रांग चाहिए। मान लो वो अश्वमेध कर सकता है, पर जंगल में चला गया है, इसलिए अधिकार शब्द को समझो पहले। अधिकार शब्द में दो भाग होते हैं। पहला, हम कर सकते हैं, मैंने हम ध्यान कर ही नहीं सकते, कर्म में अधिकार है हमारा। पर कर सकते तो चोरी चमारी भी कर सकते हैं और हमको आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, ये दो कंबाइन करने से अधिकार होता है। वचनामृत में पहला ही प्रसंग है, मास्टरमहाशय गए, ठाकुर कुछ बातें ऑलरेडी चल रही है, ठाकुर को करे एक बार रोमांच होने से, राम नाम लेने से उसका संध्यादि कर्म नहीं करने पड़ेंगे, उसका कर्म त्याग का अधिकार हो गया है, कर्म अपने आप गिर जाते हैं। मैंने यात्रा भी खत्म नहीं हुई, नाम लेना पड़ेगा उसको भी, कर्म त्याग के अधिकार हो गया। तो अधिकार शब्द से यह स्पष्ट हो गया, जो कर सकता है और जो आध्यात्मिक उन्नति कारक होगा। ये अगर जब करता रहे तो इसकी उन्नति नहीं होगी। साधारण साधक पूछते हैं ना, जब करते करते अगर हमारा ध्यान लग जाए तो जब कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये सवाल कई साधक लोग पूछते हैं, क्योंकि उनका पाप है, जब छूट जाएगा पाप हो जाएगा। तो आचार्य लोग बताते रहे, जब को उद्देश्य ही तो ध्यान करना था, तो ध्यान कर रहा है तो फिर जब को क्या गिन रहा है फिर, तो ये अधिकार हुआ ना। फिर ये नित्य कर्म छूट जाएगा। अरे नित्य कर्म की एरिया खत्म हो गई तो उससे ऊपर उठ गया है। मैंने अधिकार नहीं है का अर्थ दोनों तरफ हो सकता है। अर्जुन का ज्ञान में अधिकार नहीं है, कर्म में, और कर्म से पार चला गया तो भी कर्म में अधिकार नहीं है उसका। अब ये स्वेच्छा से राजा भी है, मान लो जंगल में चला गया ना, अब कैसे अश्वमेध करेगा? पहले उसने अश्वमेध किए भी होंगे। रघुवंश है ना कालिदास का, तो उसमें आदर्श राजाओं का वर्णन कर रहा है वो, इन जनरल रघुवंशी। शैशवे भ्यस्त विद्यानां, यौवने विषयीषिणां, वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां, योगे नान्ते तनुत्यजा। उसके सामने जो आइडियल है सोसाइटी का, कि बचपन में तो विद्या पढ़ी, यौवन में विषय सेवा की, बूढ़े हो गए वैसे मुनि वृत्ति धारण कर ली।
फिर योग के द्वारा शरीर छोड़ाए। हाँ, लिखो, इम्पोर्टेंट श्लोक है, शास्त्र का नहीं है, ये भी बता देता हूँ। पर कालिदास के मन में जो समाज है आइडिया, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, व्यस्त माने अवग्रह चला जाएगा, शैशवे व्यस्त विद्या नाम, ये सब ज्वाइंट वर्ड पूरा एक लाइन। यौवने शब्द तो दूसरा आ जाएगा, यौवने विषयैषिणाम, विषयैषिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम। योगे न अंते, योगे नान्ते, योगे नान्ते, तनु त्यजा, तनु त्यजा। ये वाक्य पूरा नहीं, क्योंकि बहुत सारे श्लोक बनाए उसने। ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसे राजा लोग। अभी अगर वार्धक्य के मुनिवृत्ति धारण किए तो यशोमित कहाँ से करेंगे? इसलिए ये मैंने इसे एक दूसरा तत्व बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो सन्यास है, ध्यान इत्यादि है, ये कर्म करने के लायक नहीं उनके लिए, बेकार लोगों के लिए। और उसके अगेंस्ट हमारा प्रूफ है, अरे स्वामी विवेकानंद को क्या कम था, श्री रामकृष्ण को क्या कम था। और स्वामी विवेकानंद के बारे में खास श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जाएगा बड़ा हो जाएगा, हर कुछ में निपुण है वो, डिबेट में, नाच में, गाने में, बजाने में, तबला, डिबेट में, विद्या में, फिर भी जितेंद्रिय है और कहता है मैं भगवान को पाऊंगा। तो इसलिए ये थियरी गलत है कि बेकार लोग धर्म करते हैं। पर तुम जिसको अच्छा समझते हो, नॉर्मल समझते हो, उसके पार है वो। तो ये न अधिकारा के चल में इतनी चर्चा कर रहा हूं। अब ट्रांसलेशन करेक्ट है गलत है तुम सोचो। जब माधवानंद जी कह रहे हैं अनेबल टू डू, अब अनेबल बने, जैसे मैंने कहा जंगल में चला गया इसलिए भी अनेबल है, पर अनेबल मैंने लूला लंगड़ा मतलब। अब उससे नहीं होगा, वो मानसिक पूजा कर रहा है, वो क्यों कर्म करेगा? मैंने इस कर्म के क्षेत्र से जो ऊपर चला गया उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये। यहाँ पर कह रहे हैं अश्वमेध यज्ञ में अधिकार नहीं है, इसमें तो वैसा का वैसा रख देते, अधिकार नहीं है। तो अधिकार नहीं बने वो राजा नहीं है, उसके पास घोड़ा नहीं है, ऐसा मतलब। अब अश्वमेध करने से उसको फायदा नहीं होने वाला है, ऐसा करो। वो खाली अश्वमेध का ध्यान करेगा तो उसको फल हो जाएगा। ये जबरदस्त वेदों की आज्ञा है हमको। अधिकार है तेषाम, अस्मादेव विज्ञानात् फल प्राप्ति। ये जो विज्ञान मैंने अश्वमेध संबंधी विज्ञान बताया जा रहा है,
इस विज्ञान से उनको वही फल मिल जाएगा। इसको जनरलाइज करो। ज्ञान रहित कर्म तो पितृलोक में जा रहे हैं, ज्ञान सहित कर्म जो है उससे देवलोक मिलेगा। अब कर्म ना करे, खाली ज्ञान से देवलोक मिल जाएगा। मन स्ट्रांग होगा उतना तो, जंगल में जाकर के उपासना कर रहा होगा तो। खाली ज्ञान से, खाली ज्ञान से वो फल मिलेगा, वही फल मिलेगा। मानसिक उपासना, मानसिक उपासना। जो अश्वमेध यज्ञ की वर्णना आएगा वो मानसिक रूप से उसको उपासना करेगा। किसको? अश्वमेध यज्ञ की। हाँ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में एक उपासना सिखा रही इसमें। वो मानसिक रूप से उपासना करेगा, बस उससे उसको अश्वमेध का फल मिल जाएगा। बृहदारण्यक में लिखा है ये, विद्या वा कर्मणा वा। अब कर्मणा में विद्या पूर्वक कर्म लिया है, और विद्या जो फल कर्म से मिलेगा वही विद्या से मिल जाएगा। और एक दिया है, तद है एतर लोक जीदेव, उसको वही लोग जीत जाएगा वो जो तुम कर्म करने वाला है उसको। कर्म करने वाला जो लोग जीतेगा वो एक खाली ध्यान से ही जीत लेगा। इति एवं आदि श्रुति, इस प्रकार के बहुत से श्रुति कोटेशन है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ रहा है, कर्म विषयत्व एवं विज्ञान से इति चेत। आप कहते हो बात ठीक नहीं, पर कर्म के साथ उपासना करनी है उसने। यदि खाली कर्म करने से नहीं फायदा होगा ना, तो कर्म के साथ क्या ध्यान करना है ये भी सिखाया जाए, ऐसा हम मानते। ऐसा नहीं मानेंगे क्या कि ये तो कर्म संबंधी ध्यान बताया जा रहा है। उसके लिए कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रुति ने स्पष्ट रूप में कहा है, यो अश्वमेधेन यजते ये उच्च एनम एवं वेद इति विकल्प श्रुते। जो अश्वमेध करता है या जो इसको जानता है, ये ध्यान को, ऐसा श्रुति ने स्पष्ट रूप में कहा। इसलिए अश्वमेध के अंगभूत नहीं उपासना है। विद्या प्रकरणे चामनानाथ, और एक कारण, अरे अभी ज्ञान का प्रसंग है पूरा बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें कर्म तो कहीं नहीं सिखाया है, तो इसलिए कर्म संबंधी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप में उपासना है बिल्कुल। और तीसरा कारण, कर्मांतरे च संपादन दर्शनात्, यानी खाली अश्वमेध की बात नहीं, दूसरे से कर्मों के भी इक्वलेंट उपासना बता दी जाती है। तत्फल प्राप्ति अस्ति इति अवगम्यते, इसलिए खाली विद्या से फल प्राप्ति हो जाती। ठीक है। अब अश्वमेध क्यों आया यहाँ पर? यानी अश्वमेध संबंधी विद्या से शुरू किया। विद्या से क्यों शुरू किया एक्सप्लेन किया अभी तक। अश्वमेध का ही क्यों किया? सर्वेषां च कर्मणां परम कर्म अश्वमेध, यही सबसे बड़ा पुण्यकारक कर्म माना गया है, तो उसको बताने से सबके बारे में हो गया। समष्टि वेष्टि प्राप्ति फलत्वात्, यानी इसका फल क्या है? वो ब्रह्मा हो जाएगा, हिरण्यगर्भ प्रजापति। अब इसके दो रूप है ना, जैसे सारी दुनिया मेरा शरीर है समष्टि, या सारे शरीर मेरे शरीर है, ये दो प्रकार से हो जाता है। ये भी मेरा शरीर, ये भी मेरा शरीर है, या सारी दुनिया मिलकर के मेरा शरीर है।
ये फल प्राप्ति बताइए अश्वमेध की, इसलिए अश्वमेध ही सबसे बड़ा कर्म है। तस्य च ये ब्रह्म विद्या प्रारंभे आम्नानं सर्वकर्मणां संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम। बोले प्रकरण ब्रह्म विद्या का और लाया अश्वमेध, तो कहने का मतलब हो रहा है कि सारे कर्म अविद्या के ही हैं, ये बताना है उनको। अश्वमेध का बता दिया, वहां से ज्ञान शुरू किया, मैंने बस यहाँ तक फल प्राप्ति है तुम्हारी। विद्यापूर्वक भी होने से ब्रह्मलोक प्राप्ति है, इससे ऊपर नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा कर्म लेकर के बता। इसका प्रयोजन तो ये है, तथा च दर्शयिष्यति फलम अशनाया मृत्यु भावम, माने दूसरे खंड में बताएंगे। जिसको ब्रह्मलोक को प्राप्ति बोला है, दूसरे खंड में बोलेंगे भूख तो नहीं गई, उसकी भूख है, भूख रूपी मृत्यु ने ग्रसा हुआ है उसको, मैंने संसार से बाहर नहीं गया, ये बताएंगे ना। ठीक है, अब एक छोटा आर्गुमेंट कल पढ़ेंगे। एक रुद्रमूल संस्कार होता है कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, उसके बारे में चर्चा करें। कितना इम्पोर्टेंट है सारा। ठीक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणम्। हरि ओम तत्सत। बढ़ते जा रहे लोग, यहाँ से घट गए। तुम्हारे इस तरह का है ना।